अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने हिबिस्कस प्लांट पर फ्लावरिंग दिखाऊंगा कि आज के दिन मेरे हिबिस्कस प्लांट पर कितनी ही अच्छी फ्लावरिंग हुई और इसको पाने के लिए मैंने कौन सी फर्टिलाइज़र यूज़ की। और आप भी अपने प्लांट पर ऐसी हेल्दी ग्रोथ ले सकते हैं। ये एक मेरा छोटा सा प्लांट है जो कि 12 इंच के क्ले पॉट में लगा हुआ है। ये मैं नर्सरी से लाया था, तो अब एक छोटा सा प्लांट था। इस प्लांट की जो लाइफ है तकरीबन मेरे पास वो 5 से 6 महीने से हो गए हैं। ये आज के दिन जो है इस पर काफ़ी सारी ब्लूमिंग हुई है और काफ़ी सारे नए बर्ड्स आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं आज के दिन इसने 4 फ्लावर ब्लूम किए हैं और इस पर अभी बहुत सारी कलियां आ रही हैं। हर दिन मुझे 2 से 3 जो है वो फ्लावर्स इस प्लांट पर देखने को मिलते हैं। आप भी अपने प्लांट पर इस तरह की ग्रोथ को ला सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो टिप्स बताऊंगा, जिससे ये है कि आप भी अपने हिबिस्कस प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत, ख़ास तौर पर आफ्टर मानसून के बाद जो है ये आपके गार्डन में बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। आप अभी भी इसे अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि सितंबर चल रहा है, ये नवंबर दिसंबर तक जो है वो अपने आपके गार्डन में जो है वो फ्लावरिंग करता रहेगा। इसकी केयर जस्ट आपने इसे अच्छी सनलाइट देनी है। सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेकर दिन की 2 से 3 बजे तक, 12 बजे तक जो है उसको अच्छी तरह धूप दें। उसमें यह है कि अच्छी तरह ग्रो करता है। पॉट साइज़ की बात करें तो ये जो है वो तकरीबन 12 से 10 से ऊपर इंच के, छोटा अगर प्लांट है तो वो 10 इंच के पॉट में भी ग्रो कर जाता है। अगर आपके पास बड़ा प्लांट है तो उसके लिए आपको बड़ा साइज़ का पॉट ज़रूरत होगा। 15 से 20 इंच का जो है वो पॉट इसके लिए बेस्ट रहता है। वाटरिंग की बात करें तो इसको अच्छी तरह पानी डेली चाहिए होता है। मैं इसको जो है वो रोज़ाना जो है अच्छी तरह पानी देता हूँ। इसको मॉइस्ट सॉइल बहुत ही अच्छी तरह पसंद है। वो मॉइस्चर लविंग प्लांट है। एक मॉइस्चर में ये अच्छी तरह ग्रो करता है। और बात करें इसकी जो है फर्टिलाइज़र पर, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड की हुई है अपने चैनल पर। वो भी मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसी वीडियो में भी मैं आपको बता दूँ, आपने जस्ट सिंपली एग शेल, क्योंकि इसे हाई पोटाशियम जो है वो पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र यूज़ करनी पड़ती है इस प्लांट के लिए। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप नाइट्रोजन की वैल्यू और पोटाशियम की वैल्यू उसमें ज़्यादा रखें, क्योंकि नाइट्रोजन से इसकी जो ब्रांचेस की है वो ग्रोथ अच्छी होगी और पोटाशियम इसको अच्छी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी रहता है। तो अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए जो है वो बनाना पील्स और एग शेल और 2-3 टी लीफ जो होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। उनको अच्छी तरह मिक्स करके इनके जो है वो सॉइल में यूज़ करें। इससे ये है कि आपको जो है अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। मैंने भी इसमें जो है वो एग शेल यूज़ किए थे। एग शेल बनाना पीस को ड्राई करके, और इसमें जो है यूज़ टी जो होती है हमारे घरों में चाय बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उनको अच्छी तरह खुश्क करके मिक्स करके मैंने इसकी सॉइल में मिक्स किया था। जैसा कि आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा ये एग शेल हैं। तो जिससे ये है कि मेरे प्लांट की जो बूस्ट हुई है ग्रोथ, जिसकी वजह से मुझे अच्छी अमाउंट में फ्लावरिंग देखने को मिल रही है। आप भी अपने जो है वो हिबिस्कस प्लांट पर अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। मज़ीद ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।